गुरुजी सादर प्रणाम। ये दो तीन प्रश्न थे हमारे जो जिज्ञासाएं हैं जो समाज को लेकर के आजकल समस्याएं पैदा कर रहे हैं। एक तो है कि ये नांदी श्राद्ध का जो विषय है, तो नांदी श्राद्ध कब करना चाहिए, किन किन कर्मों को पहले करना चाहिए, और यदि नांदी श्राद्ध किए बगैर अनुष्ठान करते हैं उसमें कोई सूतक या पातक आ जाता है मध्य में, तो उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा अनुष्ठान में, इसका मार्गदर्शन आप करें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नांदी श्राद्ध मांगलिक कार्य होने से पहले करना ही चाहिए, ये शास्त्र की विधि है। और यदि नहीं होता है और बीच में कहीं सूतक पातक लग जाते हैं तो फिर वो अनुष्ठान मध्य में ही रोकना पड़ता है। यद्यपि स्मृतियों वगैरह में एक तरफा लोग देखते हैं, उसमें उन्हें ऐसा वचन मान लेते हैं कि जब पूजा पाठ प्रारंभ हो जाए, विवाह कार्य प्रारंभ हो जाए, श्राद्ध प्रारंभ हो जाए तो सूतक पातक नहीं लगते हैं। किंतु वो वहीं नहीं लगेंगे जहाँ नांदी श्राद्ध हो गया है। बिना नांदी श्राद्ध के जो है वो सूतक पातक अनुष्ठान में व्यवधान डाल ही देते हैं। तो 21 हर यज्ञ विवाहे 10 वासरा, यज्ञ में 21 दिन पहले नांदी श्राद्ध करना चाहिए। जब विवाह कार्य करना है तो 10 दिन पहले करना चाहिए, और चूड़ाकरण में 6 दिन, और उपनयन में नांदी श्राद्ध 3 दिन पहले करना चाहिए। तो जब नांदी श्राद्ध हो जाएगा तो बीच में भी सूतक हैं पातक हैं इनका ही प्रभाव नहीं होगा, अनुष्ठान ही पूरा हो जाएगा और कोई विशेष में व्यय भी नहीं होता है। और बहुत प्रश्न आते हैं कि विवाह की तारीख निश्चित हो गई है, कल विवाह होना है, 3 दिन पहले किसी का शरीर हो जाए, सूतक पातक लग जाए तो कैसे करें। तो लोग वो है 1 दिन में सब क्रियाएं करा देते हैं, तो उससे हानि होती है। तो उस विवाह में ना देवता लोग सम्मिलित होते हैं न पितर लोग सम्मिलित होते हैं। दोनों सम्मिलित न होने से जो है दैव कार्य पितृ कार्य के लिए वो विवाह हमेशा अमान्य हो जाता है। उससे होने वाली संतति भी जो पितृ या दैव कार्य के लिए अधिकृत नहीं होती है। अब प्रश्न उठता है किसी ने अज्ञानतावश ये नहीं कराया, तो न कराने पर भी जो है ऐसा कौन सा उपाय किया जाए तो हमारे धार्मिक कार्य न रुकें, विवाह न रुके, अथवा यज्ञ इत्यादि में कोई हो गया तो न रुके। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था शास्त्रों में है? बाकी है तो कठिन, किंतु नहीं। अनारब्ध विशुद्ध्यर्थम कूष्मांदैर जुहुतात घृतम गाम दद्यात पंचगव्यासी ततः शुद्ध्यति सूतकी। नांदी श्राद्ध के अभाव में अनारब्ध विशुद्ध्यर्थम, आपने नांदी श्राद्ध नहीं किया, उसका आरंभ नहीं किया है। अनारब्ध की स्थिति में क्या करें कि कुष्मांड संज्ञक मंत्रों से घृत के द्वारा हवन करें। वो वैदिक लोग जानते ही हैं, कुष्मांड संज्ञक जो मंत्र हैं उनके द्वारा घृत से हवन करें, और गोदान करें, और पंचगव्य का प्राशन करें, पंचगव्य को पिएं। याद रहेगा जो पंचगव्य बनाने की जो विधि है, कितनी मात्रा जो है उसमें घी की होनी चाहिए, कितनी शहद की, कितनी दूध की होनी चाहिए, उसके अनुसार करें। और प्रत्येक मंत्र के साथ जो है पंचगव्य को आपस में मिलाएं। ऐसा नहीं है कि गौशाला में गए 5 चीज मिला लिया, पंचगव्य प्राशन कर लिया। और पंचगव्य को कभी हाथ से जो है न पिए। तो उसमें लिखा है या तो तांबे के पात्र में, अथवा जो ढाक का जो मध्यम पत्र है ना उसमें पी सकते हैं, अथवा दोना पी सकते हैं। हाथ से जो है पंचगव्य पीने की विधि नहीं है। ऐसे ही जो है आपका शालिग्राम वगैरह का चरणोदक है वो भी सीधे हाथ से नहीं पिया जाता है। इस ढंग से करेंगे तो आपका जो भी मांगलिक कार्य हो निर्विघ्न पूरा हो जाता है।